हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आपका सीटेट जुलाई 2024 का पेपर कंप्लीट हो चुका है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का। और ये इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आ रही है कि पेपर आपका लीक हो चुका है। जी हाँ, अभी मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पर आई है और कहाँ पर आपका पेपर लीक हुआ है। काफ़ी सारे स्टेट से ये इन्फॉर्मेशन निकल करके आ रही है फ्रेंड्स। साथ ही साथ अब आपका पेपर होगा कैंसिल, इसको लेकर हम अभी डिटेल में जानेंगे क्या अपडेट है। और फ्रेंड्स, कितने परसेंट स्टूडेंट्स यहाँ पर पास होंगे पेपर 1 और पेपर 2 में, इसके बारे में अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो अपडेट है ना, नेक्स्ट सीटेट एग्जाम को लेकर है। जी हाँ, सिलेबस को लेकर बहुत बड़ा बदलाव, इसको लेकर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सारी चीज़ों के ऊपर हम बात कर लेते हैं वन बाय वन। और फ्रेंड्स, मैंने आपको सारे सब्जेक्ट का पेपर एनालिसिस करवा दिया है। आंसर की आप लोग मैच कर सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के। और प्लेलिस्ट बनी है फ्रेंड्स, चैनल पर जाकर आप चेकआउट करिएगा, वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट का जो आंसर की है वो वाली वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सीटेट में 30 मुन्ना भाई गिरफ्तार। जी हाँ, पेपर लीक हुआ है और ये इन्फॉर्मेशन पहले भी आई थी और यहाँ पर भी ये चीज़ निकल कर सामने आ रही है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ी ज़रूर हुई है। तो देखिए यहाँ पर केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के दौरान रविवार को राज्य में 30 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए। देखिए 30 तो फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, यानी कि फॉर्म फिलअप किसी और ने किया होगा, उनका थंब मैच नहीं किया और पेपर लीक हुआ है कल ही आपकी इन्फॉर्मेशन आ गई थी। जो आपका पेपर 1 है उसकी बात हो रही थी स्पेशली कि वो आपका पेपर लीक हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो 30 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, दरभंगा जिले में 12, पटना जिले में 10, छपरा में 5, गोपालगंज में 2 और बेगूसराय जिले में 1 फर्जी परीक्षार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरभंगा जिले में 2 पालियों में 41 केंद्रों पर केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी। पकड़े गए 12 फर्जी परीक्षार्थियों में 10 पुरुष और 2 महिलाएं भी शामिल हैं। मशीन में निशान नहीं मिले। अब देखिए थंब इम्प्रेशन उनका मैच नहीं हुआ। दूसरी पाली में लहेरिया सराय के +2 ML एकेडमी स्कूल, जिला स्कूल और भिगो स्थित एंजल हाई स्कूल से 2-2, बहादुरपुर थाने के भैरोपट्टी के नोट्रेडम इंटरनेशनल स्कूल और सदर थाने के दरभंगा पब्लिक स्कूल से 1-1 समेत 12 की गिरफ्तारी हुई है। केंद्राधीक्षक ने जब बायोमेट्रिक मशीन में अंगूठा लगवाया तो इनके निशान मिले ही नहीं और इनको अब पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है। इसके बाद इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। बहादुरपुर थाने के भैरोपट्टी के नोट्रेडम इंटरनेशनल स्कूल केंद्र से औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर निवासी सोमारू प्रजापति के पुत्र मुकेश कुमार को पकड़ा गया। वह पटना के महेंद्रू के सोनू राजभर के बदले परीक्षा दे रहा था। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ भी हुई है, फॉर्म फिलअप किसी और ने करा है और एग्जाम देने के लिए कोई और ही पहुंचा है, ऐसी गड़बड़ी भी हुई है। बहादुरपुर थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि केंद्राधीक्षक हेमंत कुमार के आवेदन पर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो बात है, ऐसे काफ़ी सारे अभ्यर्थी पकड़े गए हैं जो कि किसी और के स्थान पर एग्जाम देने आए थे और कुछ लोगों का वहाँ पर जो बायोमेट्रिक हुआ वो मैच नहीं करा। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी, ये भी इन्फॉर्मेशन कल आई थी पेपर से पहले कि पेपर आपका लीक हो चुका है, लेकिन देखिए ऑफिशियल अपडेट कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब बिना ऑफिशियल अपडेट के हम ये नहीं कहेंगे कि पेपर आपका कैंसिल हो जाएगा, ये वाली चीज़ें अभी तक नहीं आई हैं। बाकी ऑफिशियल अपडेट हम देखते हैं अगर ऐसा कुछ आता है तो। और आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स, इससे पहले जब आपका पेपर हुआ था ना जनवरी में, तब भी आपका पेपर लीक हुआ था, लेकिन पेपर कैंसिल वाली अपडेट आपकी नहीं आई थी। तो अब मोस्ट प्रोबेबली यही है कि पेपर अब आपका कैंसिल नहीं होगा, जो पेपर होना था हो गया। आप लोगों ने कैसा परफॉर्म किया है वो चीज़ आप लोगों को बेहतर पता होगी और अगर ऑफिशियल अपडेट आता है कैंसिल को लेकर तो आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई आपके पेपर लीक को लेकर। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि कितने अभ्यर्थी पास होंगे। तो देखिए आप जानते ही हैं हमेशा क्या होता है ना, डेटा पेपर 1 में ज़्यादातर अभ्यर्थी पास हो जाते हैं और पेपर 2 में कम अभ्यर्थी पास होते हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। पेपर 2 का जो लेवल होता है पेपर 1 से थोड़ा सा हाई लेवल तो होता ही है, भले ही लोग आपसे कहते हो कि ईजी आता है या दोनों का पेपर सेम आता है, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। पेपर 2 के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनका लेवल थोड़ा सा डीपली वो पूछता ही है और रीज़न कहीं ना कहीं यही रहता है। और पेपर 2 में आप जानते ही हैं जैसे कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है, या तो आपका मैथ साइंस आएगा या SST आएगा। तो पेपर 2 डिपेंड करता है आपके अपने सब्जेक्ट पर कि आपका अपना सब्जेक्ट कितना स्ट्रांग है। मैथ साइंस या फिर SST आप जिससे भी दे रहे हो, आपका वो सब्जेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आपका पेपर 2 इजीली क्वालिफाई हो पाएगा। ठीक है, वैसे क्वालिफाइंग मार्क्स तो 90 ही चाहिए होते हैं 150 में से, और मोस्टली स्टूडेंट्स पास हो ही जाएंगे इस बार। लेकिन पिछली बार का जो पूरा डेटा निकल कर आया था ना, पिछली बार का रिजल्ट बहुत ही ख़राब रहा था अदर सालों के कंपैरिजन में। तो पिछली बार तो रीज़न भी था क्योंकि BPSC TRE 2 भी आपका सेम टाइम पर होना था, ये रीज़न रहा। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था, तो सारे स्टूडेंट्स का फोकस अपने सीटेट के पेपर पे ही था।
तो देखिए फिर भी इस बार भी आप देखेंगे पेपर 1 में ज़्यादातर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि रिजल्ट उनका पॉजिटिव आएगा पेपर 2 के कंपैरिजन में, क्योंकि पेपर 1 आपका थोड़ा सा ईजी हो जाता है पेपर 2 के कंपैरिजन में। और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी नहीं आता है, यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सभी स्टूडेंट्स के लिए एक जैसे रहते हैं, ठीक है। अब देखिए डिपेंड करता है स्टूडेंट्स ने कैसा परफॉर्म किया है, उसके बेसिस पर निकलेगा कि कितने % स्टूडेंट्स पास हो सकते हैं। बाकी आप जानते हैं मैंने आपको एनालिसिस सारे करवा दिए हैं और हमने प्रिपरेशन भी पहले करी हुई थी और नोट्स भी आप लोगों ने लिए थे, तो आप लोगों के बहुत अच्छे रिस्पांस भी मुझे मिले थे, उसके लिए थैंक यू सो मच। मेहनत देखिए आप लोग भी करते हैं और मुझसे जितना हो सकता है मैं भी कोशिश करती हूँ कि आप और ज़्यादा मेहनत कर पाएँ और आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। ये तो आपका जुलाई 2024 वाला सीटेट था। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है ना, तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट PDF वगैरह शेयर करती रहती हूँ और एनालिसिस की जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके जो लिंक है वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। ये बात हो गई टेलीग्राम की। अब हम बात करते हैं एक बार फ्रेंड्स नेक्स्ट सीटेट एग्ज़ाम की। देखिए सीटेट पासिंग मार्क्स तो आप जानते ही हैं, अगर अभी आपके आंसर की मैच करने में 90+ मार्क्स बन रहे हैं दैट मीन्स आप क्वालिफाई हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगी फ्रेंड्स कि आप लोग ऑफिशियल रिज़ल्ट आने दीजिए, उसके बाद ही ये चीज़ तय होता है कि स्टूडेंट पास है या फेल है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सीटेट की। तो देखिए नेक्स्ट सीटेट आपका होगा जुलाई में हो गया है, अब जनवरी में होगा, ठीक है। दिसंबर जनवरी मानकर चलिए। आपका जब एग्ज़ाम होगा ना नेक्स्ट वाला, तो क्या वहाँ पर आपका सिलेबस चेंज होगा? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आप बहुत टाइम से सुन रहे होंगे कि आने वाले सीटेट में सिलेबस चेंज होने वाला है। जी हाँ, अभी तक आपका जो पेपर कंडक्ट करवा रहा था वो CBSE करवा रही थी, लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि आपका पेपर NTA कंडक्ट करवाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और अगर NTA कंडक्ट करवाएगा तो डेफिनेटली आपके सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजेस होगा ही होगा फ्रेंड्स। ऐसा नहीं होगा कि पूरा सिलेबस चेंज हो जाएगा, कुछ चेंजेस आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे अगर पेपर NTA कंडक्ट करवाता है तो उस कंडीशन में। हाँ, अगर CBSE ही करवाता है तो फिर आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा। अब आप लोग ये भी कल कमेंट कर रहे थे और टेलीग्राम पे भी आप लोगों के द्वारा पूछा जा रहा था कि नेक्स्ट जो आने वाला सीटेट है उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो देखिए प्रिपरेशन हम बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे इसी चैनल पर, जैसे पहले करी थी। सब्जेक्ट वाइज पहले आपको सारा कंटेंट पढ़ाया जाएगा और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए जाएंगे हमेशा की तरह। और साथ में फ्रेंड्स नोट्स भी हम अब प्रिपेयर कर रहे हैं, इस बार भी हमने करे ही थे, आप लोगों ने लिए थे। और अभी से हम जनवरी वाले एग्ज़ाम के लिए नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, ताकि आपको जल्द से जल्द नोट्स भी पहुंच जाएं और आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएं। लेकिन कुछ दिन आप लोग वेट करिए, अगर ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आती है कि NTA पेपर कंडक्ट करवा रहा है तो आपके सिलेबस में चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। और जैसे ही कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं कि आपका जो कल पेपर हुआ है पेपर 1 पेपर 2 आप लोगों ने कितना स्कोर किया है, आप लोग क्वालिफाई हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। और क्वालिफाइंग मार्क्स आपको पता ही है 90 अगर आपके बन रहे हैं दैट मीन्स आप सेफ़ हैं, क्वालिफाई हैं। तो आज की वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी को रिस्पॉन्स करने की। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।